तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड सपोर्टिव पॉलिटी, मतलब जो सामाजिक न्याय और उसको लेके जो राजनीति होगा, राजनीति किस तरह से जो सोशल जस्टिस कायम करेगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Ambedkar was the first major theoretician in India who argued that consideration for the disadvantaged should be the constitutive basis of the state if the state is committed to the upholding of rights। देखिए, अंबेडकर पहले एक भारत में जो महान जो राजनीतिक चिंताविद थे या थ्योरिटिशियन थे, लेखक थे, तो उनमें से वो प्रथम मतलब ऐसे महान लेखक थे, राजनीतिकविद थे, जो कि ये मानते थे अगर जो राज्य है या स्टेट है वो अगर पिछड़ा हुआ वर्ग के बारे में अगर सोचना चाहता है या उनकी जो मौलिक अधिकार है उसको कायम करना चाहता है, तो उसकी संविधान में ही ये प्रक्रिया या ये सुविधा मिलनी चाहिए या सुविधा का उल्लेख होना चाहिए, जिससे कि जो पिछड़ा हुआ तबके के लोग हैं उनकी जो मौलिक अधिकार है, जन्मगत जो अधिकार है, वो उनको यथार्थ रूप में मिले। ही डेवलप्ड ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया टू डिटरमाइन डिसएडवांटेज। अभी देखिए, ये तो हम लोगों ने जान लिया कि अगर एक राज्य को अगर उसकी पिछड़े हुए तबके के लोगों के बारे में सोचना है या उनकी मौलिक अधिकार कायम करना है, तो उसकी संविधान में ही उसके प्रावधान रखना होगा। लेकिन अभी जो समाज में जो पिछड़ा हुआ जो वर्ग है या उसकी जो कोई भी जाति है, तो उसकी मापदंड क्या रहेगा या क्राइटेरिया क्या रहेगा, जिससे कि हम ये निर्धारित कर सके कि वो वास्तव में डिसएडवांटेज है या पिछड़ा हुआ है। तो इसके लिए ही डेवलप्ड ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया, मतलब कुछ जटिल उन्होंने कुछ धारणा या क्राइटेरिया मापदंड रखा था, जिससे कि ये डिटरमाइन हो सके कि एक जाति पिछड़ा हुआ है या वास्तव में ही ये पिछड़ा हुआ है, और उसके लिए उसकी उन्नयन के लिए, उसकी उत्थान के लिए संविधान उस राज्य की उस देश की राज्य में ये प्रावधान रखना होगा कि उसकी उन्नयन हो। Untouchability was only one of the great social disadvantages, although it was one of the most degrading and despicable one। और ये क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, जो ये निर्धारित करेगा कि एक जाति पिछड़ा हुआ है या वो मतलब समाज में उसको उसकी मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है या अन्य तबके से वो काफ़ी पीछे है, पिछड़ा हुआ है, तो इसमें से आपका जो छुआछूत या अनटचेबिलिटी की जो रीति है या कुरीति है, वो एक समाज में एक महान जो एक सोशली एक डिसएडवांटेज है, जो कि एक जाति, कोई भी जाति अगर इस अनटचेबिलिटी या छुआछूत के शिकार है, तो ये एक बड़ा एक क्राइटेरिया रहेगा, मापदंड रहेगा, जिससे कि वास्तव में हम ये कह सकेंगे कि ये जाति वाकई ही उस समाज में या उस देश में पिछड़ा हुआ है। और ये जो अनटचेबिलिटी या जो छुआछूत की जो जो कुरीति है, जिससे कि कोई भी जाति को छूना तक भी मतलब पाप माना जाता है या उसको अशुभ माना जाता है, तो ये सबसे अपमानजनक और घिनौना एक मतलब एक जो कुरीति है, ये मानना था अम्बेडकर जी का। He concentrated on socially engendered disadvantages not because he was unaware of natural and hereditary disadvantages, but he felt that most of the disadvantages are upheld by dominant social relations, which attempt to convert them as natural disadvantages, foreclosing attention to them, and absolving larger society from any responsibility towards them। देखिए दोस्तों, अंबेडकर जी तो वास्तव में जितने भी समाज में जो भी डिसएडवांटेज है, जो भी मतलब पिछड़ापन है, जो भी जाति, कोई भी जाति का, उसमें से जो समाज से जो भी उत्पन्न हुआ जो डिसएडवांटेज है, जो भी नुकसानात है, जो भी आपका मतलब जो भी खामियाजा है, जो भी कोई भी जाति भुगत रहा है, तो उनमें से वो अंबेडकर जी मतलब एक तो है नेचुरली, जो कि जन्मगत हिसाब से जो नेचर निर्धारित करता है किसी भी जाति को या किसी भी व्यक्ति को, उसको जन्म से ही उसको कुछ मतलब उसको उसमें ड्रॉबैक्स दे देती है या उसमें कुछ वीकनेस दे देती है। तो उसमें उस वो सब में अम्बेडकर जी कॉन्संट्रेट नहीं कर रहे थे, बल्कि जो समाज से उत्पन्न हुई जो डिसएडवांटेजेस थी, उसके बारे में वो ज़्यादा सोचते थे या उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा चर्चा की है। क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो समाज से जो भी जो डिसएडवांटेजेस पैदा होती है, वो मतलब जो समाज में जो डोमिनेंट सोशल रिलेशंस है, जहाँ पे आपका कोई भी जाति दूसरे जाति को दबाती है या अपने आप को दूसरी जाति से उच्च मानती है, तो इस तरह का जो सोशल रिलेशंस है, सामाजिक जो संबंध है, इस उससे उत्पन्न होती है। और ये चाहती है कि इसको जो समाज से उत्पन्न हुई जो भी सोशल डिसएडवांटेज है, उसको वो ये कहना चाहता है कि उसको नेचुरल डिसएडवांटेज बताना चाहता है। जैसे कि जन्म से ही कोई भी अछूत है, जन्म से ही कोई भी शूद्र है, या जन्म से ही कोई भी उच्च जाति का है या ब्राह्मण या उससे या क्षत्रिय है। तो यद्यपि समाज से ही उत्पन्न हुई एक मतलब कुरीति है या भेदभाव है, लेकिन ये जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं, ये जाति है, ये दर्शाना चाहता है
है कि ये आपका नेचुरली आया गया या प्रकृति से ही उत्पन्न हुई एक डिसएडवांटेज है, जो कि वास्तव में नहीं है, और इसीलिए इस तरह का जो कुरीति है ये काफ़ी हानिकारक हो सकता है समाज के लिए। He left behind a system of safeguards for the disadvantaged in general and the untouchables in particular। तो इस तरह का जो भी भेदभाव या कोई भी जो खामियाजा जो कुछ कोई भी पिछड़ा हुआ जाति जो भुगत रहा है समाज में उच्च वर्ग की जाति से या उच्च वर्ग की श्रेणी से, तो इसकी सुरक्षा या उसकी उपाय के लिए उन्होंने कुछ सेफगार्ड्स रखी है, जो कि हमारे महान संविधान में अभी जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें अभी भी ये उपलब्ध है। तो इस तरह का उन्होंने कुछ प्रोविजंस या कुछ सुरक्षा उपाय रखी है, और ये आपका जो समाज में पिछड़ा हुआ जो वर्ग है उसके लिए तो है ही है, और ख़ास तौर पे जो अनटचेबल्स है जो छुआछूत की शिकार हैं, जिसे जो कि अछूत माना जाता है समाज में, उसको उन्होंने जो हमारा संविधान में बिल्कुल ही इसको इलीगल कर दिया है, और ये फंडामेंटल राइट्स बना दिया है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी दूसरा व्यक्ति उसको अछूत या अनटचेबल नहीं कर सकता। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी भी हमारा एक फंडामेंटल राइट्स में आ गया है, जो कि राइट टू इक्वालिटी में आता है। तो ये इसकी उपाय अम्बेडकर जी ने हमारे संविधान में या हमारा देश की नींव में ही रख दी थी, जिससे कि कोई भी जाति आगे जाके वो कुचलित ना हो, उसको अशूद्र ना माने, उसको मतलब शूद्र या अछूत ना माने, और वो समाज में उसको कोई भी उच्च श्रेणी के लोग या उच्च श्रेणी की जाति उसको ना दबाए। अब ये आगे देखते हैं। He thought that a set of positive measures are a better guarantee than merely the moral conscience of society, although the latter is a prerequisite to sustain such measures in the long run। और अंबेडकर जी का यह मानना था कि एक कुछ अगर हम एक पॉजिटिव मेजर्स अगर संविधान में ही या हमारा जो देश की कानून व्यवस्था में ही अगर कुछ मेजर्स, कुछ प्रक्रिया या कुछ नियम कानून हम लागू कर दें, तो ये मतलब ये ज़्यादा सुनिश्चित रूप से काम करेगा या कारगर रूप से काम करेगा, ना कि समाज में हम जो चेतना है, जो मानव मनुष्य की जो चेतना है, मॉरल कॉन्साइंस जो नैतिक चेतना को जगाए समाज की, जो अछूत या छुआछूत या जो उच्च वर्ग की जाति या नीचे जो जिस उच्च नीच की जो रीति है या कुरीति है उसके बारे में चेतना जगाना। तो यद्यपि अंबेडकर जी ये मानते थे कि जो संवैधानिक सुरक्षा ये ज़्यादा पॉजिटिव गारंटी रहेगा, सुनिश्चित ही करेगा कि कोई इस तरह का जो कुरीति है ख़त्म हो जाए। यद्यपि जो समाज की जो नैतिक जो चेतना है, ये मतलब इसको कायम करने के लिए एक प्रीरिक्विज़िट है। इसको मतलब कायम करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जिससे कि मतलब ये जो भी मेजर्स संविधान में रखा जाएगा या न्याय व्यवस्था में रखा जाएगा, उसको आपका दीर्घकालीन दिनों तक उसको चलाना है, उसको रखना है, तो समाज को इसके खिलाफ ये जो ऊंच-नीच के खिलाफ या अनटचेबिलिटी या छुआ-छूत के खिलाफ उसकी नैतिक चेतना को जगाना होगा या उसको कायम रखना होगा। तभी ये जो संविधान में जो पॉजिटिव मेजर्स दिया जाएगा या कानून बनाया जाएगा, वो वास्तव रूप में दीर्घकालीन दौर तक कायम रहेगा। With regard to a scheme of safeguards, he advanced three types of measures, although all these three types of measures were not seen by him as appropriate to all the disadvantaged groups and equally so। तो मतलब उनकी जो सुरक्षा उपाय जो उन्होंने रखा था, जिससे कि जो कुछ निचले तबके के लोग या जो डिसएडवांटेज सोशली जो सामाजिक रूप से डिसएडवांटेज वर्ग के लोग हैं उनकी उत्थान हो, तो उन्होंने इसको 3 भाग में विभक्त किया था। यद्यपि वो ये नहीं मानते थे कि ये सभी मतलब पर्याप्त है या मतलब ये मेजर्स मतलब उपयुक्त होगा या पर्याप्त होगा, जिससे कि समाज में जो डिसएडवांटेजेस है या जो आपका खामियाजा या जो जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति लोगों की या समाज की जो पूरी तरह से उत्थान हो जाएगा। Their appropriateness is something to be worked out in response to the concrete conditions of the concerned group। अभी ये जो भी उपाय उन्होंने दिया है, तो जो 3 भागों में 3 उपाय या 3 तरीका का जो मेजर्स या उपाय उन्होंने सोची है या उन्होंने दर्शाई थी, जिससे कि जो पिछड़ापन या पिछड़ा लोगों की या तबके की उत्थान हो, तो इसको जो समाज में जो उस समय के प्रतिकूल आपका या अनुकूल जो सामाजिक व्यवस्था होगा या सामाजिक जो अवस्था होगा, उस तरह से उनको कारगर करना होगा, उनको कार्यरत करना होगा, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर जो भी आपका ग्रुप हो या सोशल जो ग्रुप हो, उनकी उत्थान में या उनकी उन्नयन में काम आए। तो ये 3 जो उपाय है ये क्या-क्या था?
He demanded an autonomous political representation to the disadvantaged groups, not merely to ensure their political presence, but to ensure that the concerned groups undertake their pursuits of development, preservation or reproduction, as the case may be, by themselves. तो इसमें से पहला जो उन्होंने उपाय दिया था उन ये था कि जो पिछला डिसएडवांटेज ग्रुप रहेगा, जाति रहेगा या वर्ग रहेगा, उनके लिए उनका अपना स्वयं चालित संचालित एक राजनीतिक दल होगा या रिप्रेजेंटेशन होगा, जिससे कि मतलब वो जो राजनीतिक दल होगा उनकी एक तरफ से तो उनकी जो पॉलिटिकल राजनीतिक जो प्रेजेंस है, जो राजनीतिक जो उनकी उपस्थिति हुई है कायम करेगा, और दूसरी तरह ये इंश्योर करेगा, सुनिश्चित करेगा कि जो तबके का लोग पिछड़ा ग्रुप है, उनकी जो भी आपका डेवलपमेंट का काम हो या डेवलपमेंट के हेतु जो भी कार्य होगा, या उनकी जाति की प्रिजर्वेशन या सुरक्षा या संरचना की जो कार्य होगा, या उनकी जो बढ़ोतरी या रिप्रोडक्शन की जो कार्य होगा, उसको वो आगे तक दीर्घकालीन रूप से उनको ये सुनिश्चित करे ये कि वो चलता रहे। मतलब ये उनकी जो भी ये डेवलपमेंट, प्रिजर्वेशन और रिप्रोडक्शन के हेतु जो भी कार्य रहेगा, उनको आपका यथार्थ रूप में वो कार्य करते रहे या उसमें कोई बाधा ना आए। तो ये निश्चित करेगा ये राजनीतिक दल, जो कि आपका जो पिछड़ा हुआ तबके के जो वर्ग है या जाति है, उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके हेतु कार्य करेगा। अभी जो दूसरा जो उपाय या मेजर उन्होंने लिया था या सोचा था, ये था, वो क्या था? ही एनविसेज्ड डेफिनेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स फॉर द पर्पस रेदर देन मियरली रिलाई ऑन पब्लिक कॉन्साइंस। तो उन्होंने ये परिकल्पित किया था कि जो पिछड़ा हुआ तबके के लोग हैं, उनके लिए एक मतलब डेफिनेटिव संविधानिक कुछ उपाय या जो सुरक्षा की मेजर्स रखना होगा, जिससे कि मतलब वो सिर्फ सामाजिक जो नैतिक चेतना पे वो निर्भर ना रहे, बल्कि उनको एक न्यायिक एक मतलब सेफगार्ड या सुरक्षा प्रदान किया जाए। He argued that such representation will enable their groups to take into account the larger and the common issues into account and pitch the specific demands accordingly। तो इससे क्या होगा, मतलब इस तरह का अगर मतलब संविधानिक अगर कुछ उपाय या संरक्षण का अगर कुछ स्टेप्स रखा गया है, या कुछ आपका संविधान में ही उसकी आपका नींव रख दिया गया, तो इस तरह से क्या होगा, तो उनकी जो पिछड़ा हुआ तबके के या सोशल डिसएडवांटेज जो वर्ग के तबके के लोग हैं, उनकी जो आपका मेजर जो लार्जर जो उनकी जो सामाजिक जो भी इश्यूज रहेगा, या उनकी जो भी आपका ड्रॉबैक्स रहेगा, उसको उनको मतलब कायम करने में, उसको डिमांड करने में, उसको लागू करने में उनको और भी मतलब कानूनी एक उनको बल मिलेगा, कानूनी एक जरिया मिलेगा, जिससे कि उनकी डिमांड्स या राइट्स जो भी अधिकार है वो स्थापित कर सके राज्य, या वो भी उसकी मांग यथार्थ रूप में कर सके राज्य से। और तीसरा जो उपाय उन्होंने ये किया था, ये था, ही सॉट रिजर्वेशन फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू द एक्सटेंट दे फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर सच एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा ये जो उपाय था, ये जो इसकी हम लोग अभी भी देखते हैं, जो रिजर्वेशन जो नौकरी में जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की जो अभी भी चलती है, जो आपका जो मंडल कमीशन ने 50% कर दिया था, 50% की कैप लगा दिया था, कि मतलब ये अंबेडकर जी की सोच थी कि जो पिछड़ा हुआ तबके के लोग हैं, उनको जो हर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको रिजर्वेशन की मांग रिजर्वेशन की उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जिससे कि उनकी जो भी आपका जो बेरोजगारी है, या उनकी जो एम्प्लॉयमेंट की जो जी नीड है, वो फुलफिल हो सके, उनकी एम्प्लॉयमेंट या उनकी रोजगार की भी सुनिश्चितता आपका राज्य कर दे। He felt that they would be inevitably marginalized if such support was not legally extended to them। और ये जो तीनों उपाय या जो कानूनी उपाय जो अंबेडकर जी ने सोचा था, उन्होंने इनकी ये राय था, उनकी ये सोच था कि अगर इस तरह का अगर कानूनी अगर कोई सुरक्षा कवच या सुरक्षा की उपाय अगर उनको ना दिया जाए, तो कालक्रम में क्या होगा, वो लोग फिर से कुचलित या उनको उस श्रेणी के लोग फिर से दबाएगा, और वो उनकी कभी मतलब उत्थान ना होगा, और उनको कोई कानूनी कोई सपोर्ट कोई सहारा नहीं मिलेगा, अगर संविधान में ही या कानूनी कोई प्रावधान उनके लिए ना रखा जाए। He sought extensive supportive policy measures towards these groups so as to extend to them the benefits of various development and welfare measures that a state undertakes। और इसके हेतु उन्होंने ये कहा था कि राज्य जो भी आपका पॉलिसी वेलफेयर मेजर्स या जो मानव कल्याण या समाज कल्याण की जो भी पॉलिसी या कोई भी कार्यक्रम करे, तो उनके हेतु जो समाज में पिछड़ा हुआ जो वर्ग है, उनके हेतु
बहुत ज़्यादा मतलब सोचे या बहुत ज़्यादा जो भी मेजर्स या पॉलिसी ले उनके हेतु लिए, मतलब खास तौर पे जो पिछड़ा हुआ तबके के लोग हैं उनके बारे में ये स्टेप्स या सोशल मेजर्स ले, जिससे कि उनकी जो भी आपका डेवलपमेंट नीड्स है या जो भी उन्नयन की जो भी आपका जो नीड्स है, जो भी उनकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो और उनकी उत्थान राज्य राज्य मतलब करने में सफल हो, जिससे कि उनको ज़्यादा राज्य की जो भी पॉलिसीज़ है, जो भी प्रोग्राम्स है, जो भी राज्य कार्यक्रम करेगा, जो भी आपका नियम कानून, जो भी पॉलिसीज़ लाएगा, उसका बेनिफिट, उसकी लाभ जो पिछड़ा हुआ तबके के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अभी अंत में अम्बेडकर जी क्या कहते हैं इस बारे में? अम्बेडकर सो प्रेफरेंशियल मेजर्स एज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रेदर देन मेयरली द गुडविल और बेनेवलेंस ऑफ द मेजॉरिटी। ये जो कोई भी जाति को अधिमान्य दिया जाता है या जो उनके लिए राज्य मतलब अलग से कोई भी मेजर्स लेता है या उनको ज़्यादा आपका मतलब उनको ज़्यादा तवज्जो देता है, तो ये जो भी मेजर्स, जो भी उपाय राज्य सोचेगी, ये मतलब आपका जो इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, जो भी सोच है कि सभी लोगों की मौलिक अधिकार समान है, सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, इस तरह का सोच में सम्मिलित है होता है, ना कि मतलब उसी पे आपका ये आपका रेस्ट करता है, उसी पे ये मतलब आपका प्रेरणा या बल लेती है, ना कि बल्कि समाज की जो गुडविल है या उनकी दया पे ये निर्भर होती है। मतलब ये मतलब कानूनी प्रक्रिया पे निर्भर होती है, ना कि समाज में जो चेतना है या जो नैतिक चेतना या जो दया की भाव है या अनुकंपा की भाव है या लोगों की जो सहानुभूति पे निर्भर ना होके मतलब कानूनी प्रावधान पे निर्भर होना चाहिए। तभी मतलब ये जो पिछड़ा हुआ तबके के लोगों का वास्तव में उत्थान होगा, ये मानना था अम्बेडकर जी का। In fact, goodwill itself needs to be cultivated with an awareness of such rights। और मतलब जो लोगों की जो स्वेच्छा या जो सदिच्छा होगा, जो पिछड़े हुए व्यक्ति तबके के लोगों के प्रति, ये मतलब तभी हो सकता है, तभी जागृत होगा जब लोगों का इस तरह का जो सामाजिक जो न्याय के बारे में उनको मालूम होगा कि सभी लोगों का न्याय या मौलिक अधिकार समान है। तभी जब लोगों को ये अनुभव होगा, ये उनको मालूम होगा, तभी इस तरह का आपका सामाजिक चेतना या जो गुडविल है, सदिच्छा है, वो जागृत होगा, ये मानना था अम्बेडकर जी का। इन द एब्सेंस ऑफ सच कल्टिवेशन, गुडविल एंड बेनेवलेंस ऑफ्टन कोलैप्स इनटू नैरो परस्यूट ऑफ इंटरेस्ट्स masquerading themselves in the language of altruism। और इस तरह का अगर कोई संवैधानिक या कानूनी प्रावधान ना रखे, तो इस तरह का जो भी सदिच्छा रहेगा या जो भी दया या जो मानवता का जो भी बात रहेगा, ये बाद में कालक्रम में क्या हो जाता है, ये निजी मतलब आपका जो इंटरेस्ट है, जो स्व इच्छा या निजी एक ही जाति की या मतलब कोई भी जो भी मतलब प्रभावशाली जो जाति होगा या तबके के लोग होगा, उनकी ही निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस तरह का गुडविल या सदिच्छा सदिच्छा या कोई भी जो सहानुभूति या मानवता जो भी होगा, वो काम करने लगेगा। और यह बात यद्यपि ये मतलब एक मतलब मानवता का एक मुखौटा पहन के कार्य करेगा, लेकिन असल में ये मतलब अगर कोई कानूनी प्रावधान ना रहेगा, कोई अगर कानूनी सहाय या संविधानिक कोई भी सहायता ना रहेगा, तो इस तरह का जो भी सदिच्छा होगा या हमदर्दी होगा या जो सहानुभूति होगा, ये मतलब लगभग ये कालक्रम में ये मतलब कोई भी जाति का स्वेच्छा में, स्वहित में या स्वार्थ के ही हेतु काम करेगा, यद्यपि उसको मानवता का मुखौटा पहना के उसको बोला जाएगा या समाज में प्रकट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का कॉन्सेप्ट ऑफ आपका सोशल जस्टिस एंड सपोर्टिव पॉलिटी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।